सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलौदा एक नई कविता के साथ प्रस्तुत हूं। नई कविता का शीर्षक है संगतकार। प्रिय विद्यार्थियों, संगतकार कविता पर चर्चा करने से पहले, इसके उद्देश्य और सार पर चर्चा करने से पहले मैं इससे पिछली कविता कन्यादान पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। कन्यादान कविता से हमें पता चला है कि एक माँ अपनी बेटी को, जब उसकी बेटी अपने मायके को छोड़कर ससुराल जा रही है, तो उसे किस प्रकार अपनी जिंदगी भर का अनुभव उसे देती है। माँ का जो मानना है, माँ मानती है कि मेरा जिंदगी भर का जो अनुभव है यह मेरी बेटी के काम आएगा, बहुत सी मुश्किलों में, बहुत सी समस्याओं से इस मेरी बेटी को निकालने में कामयाब रहेगा, सक्षम रहेगा, समर्थ रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप भी अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सलाह को, उनके अनुभव को अनदेखा न करें। अब हम आज की जो वर्तमान कविता है संगतकार, इस कविता पर आते हैं और इस कविता पर हम सबसे पहले उद्देश्य पर चर्चा करते हैं, फिर उसके सार पर चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ हम न तो सार पर चर्चा करेंगे पहले, न हम उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे शीर्षक पर, संगतकार का अर्थ क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, संगतकार का अर्थ है सहयोगी कलाकार, सहयोग करने वाला व्यक्ति, साथ निभाने वाला व्यक्ति। आपने फिल्में देखी होंगी, फिल्मों में आपने देखा होगा जब फिल्म स्टार्ट होती है तो उसमें कलाकारों के नाम आते हैं और वे कलाकार मुख्य कलाकार होते हैं। उन मुख्य कलाकारों के अतिरिक्त बहुत से कलाकार होते हैं जो उस फिल्म के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, लेकिन उनका कहीं भी नाम नहीं आता है। नाम न आने वाले उन्हीं कलाकारों को समर्पित है यह कविता, जिसका शीर्षक है संगतकार। प्रिय विद्यार्थियों, संगतकार जो कविता है, इस संगतकार कविता से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। नींव की ईंट जो चैप्टर है और ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है, रचित है। प्रिय विद्यार्थियों, नींव की ईंट, जैसा कि आपको शीर्षक से पता चल रहा है, मकान में बहुत सी ईंटें लगती हैं, लेकिन जो ईंट मजबूत होती है उसे सबसे पहले नींव में लगाया जाता है। अगर नींव मजबूत होगी तो पूरा मकान मजबूत बनेगा। लेकिन उस नींव की जो ईंट है उसकी कभी प्रशंसा नहीं होती है। प्रशंसा हमेशा जो ऊपर कंगूरे की ईंट होती है, जो ईंट भव्य होती है, जो सुंदर दिखाई देती है, उसी ईंट की प्रशंसा होती है। संगतकार कविता में भी कुछ ऐसा ही है। जो मुख्य कलाकार हैं उन कलाकारों की हम प्रशंसा करते हैं, उन्हीं के हम दीवाने होते हैं, उन्हीं की फिल्मों को हम देखते हैं, उन्हीं के गानों को हम सुनते हैं। जो संगतकार होते हैं, जो वास्तव में उनका सहयोग करते हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत कम महत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, उन्हीं संगतकार लोगों के महत्व को रेखांकित करते हुए कवि मंगलेश डबराल ने संगतकार कविता लिखी है। इसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि जो हमें दिखाई देता है या जो मुख्य कलाकार होते हैं, उन्हीं का किसी भी कार्य में योगदान नहीं होता। उनके अलावा भी, उनके अतिरिक्त भी बहुत से कलाकार होते हैं जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो उद्देश्य के बाद अब हम कविता के सार पर आते हैं, और सार पर भी आज मैं नहीं कहूँगा, आज हम इसकी व्याख्या पर आते हैं। हम इसको आपके सामने साझा करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। कहने का तात्पर्य है कि एक मुख्य गायक है और कुछ उसका साथ देने वाले सहयोगी कलाकार हैं। मुख्य कलाकार की आवाज, मुख्य गायक की आवाज चट्टान जैसी भारी है, गंभीर है, मुख्य है, प्रधान है।
और मुख्य गायक के साथ कुछ अन्य लोगों की भी आवाज आ रही है, लेकिन वे सभी आवाजें सुंदर तो हैं लेकिन कमजोर हैं, कांप रही हैं, अपने आप को ऐसा लग रहा है जैसे असहज स्थिति में महसूस कर रहे हों या असमंजस की स्थिति महसूस कर रहे हों। ये जो संगीतकार हैं, इनका कार्य मुख्य जो कलाकार है, मुख्य गायक है, उसका सहयोग करना है, अपने आप की प्रशंसा कराना नहीं है। आगे कवि बताते हैं कि वह संगीतकार कौन है। वह संगीतकार वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। जिस प्रकार छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई बहन की मदद करते हैं, जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की मदद करते हैं, जिस प्रकार स्कूल में प्रिंसिपल होता है, अध्यापक उनकी मदद करते हैं, पीएन जो हैं, चपरासी हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसी प्रकार ये छोटा भाई है मुख्य गायक का, जो मुख्य गायक का सहयोग कर रहा है, या उसका शिष्य है, या उसका शिष्य है जो सीखने के लिए आने वाला कोई व्यक्ति है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। यहां पैदल चलकर, यहां कवि ने यह जानबूझ कर दिया है कि पैदल चलकर कहने का अर्थ है कि संगीतकार आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके पास इतने रुपए पैसे नहीं हैं कि वह किसी गाड़ी में, किसी कार में बैठकर और कुछ सीखने के लिए मुख्य गायक के पास जा सके, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है, या मुख्य गायक का कोई रिश्तेदार है जो सीखना चाहता है, मुख्य गायक से गायन शैली सीखना चाहता है, बेचारा गरीब है लेकिन उसकी इच्छा है, तीव्र इच्छा शक्ति है, इसलिए वह पैदल ही मुख्य गायक के पास आता है और उनसे कुछ गायन की बातें सीखना चाहता है। मुख्य गायक की गरज में, गरज का अर्थ होता है ऊंची गंभीर आवाज। मुख्य गायक की गरज में जो मुख्य गायक है उसकी आवाज ऊंची होती है और गंभीर होती है। उस आवाज में वह कौन? संगीतकार। संगीतकार अपनी गूंज मिलाता आया है, अपनी आवाज मिलाता आया है प्राचीन काल से, सदा से ही। जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ है, जब से मनुष्य ने आधुनिक जीवन शैली जीने का प्रयास किया है, तब से लेकर आज तक संगीतकार इस धरती पर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि सहयोगी व्यक्ति रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करने वाले व्यक्ति रहे हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, अंतरे का अर्थ होता है स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। अंतरा किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण के माध्यम से। कभी बचपन में जब हम छोटे थे हमने कविता पढ़ी थी, जय जय वीर भूमि हरियाणा, जित दूध दही का खाना, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, सीधा साधा बाणा, जय जय वीर भूमि हरियाणा। ये जो जय जय वीर भूमि हरियाणा आया है, ये एक टेक है, ये स्थाई है, जो 4-5 लाइनों के बाद एक बार आता है। और ये जो स्थाई या टेक है, यहां किसी को समस्या नहीं होती है। इसके बाद जो नया हमारा पद होता है, जो नई शुरुआत होती है, उसमें समस्याएं आती हैं। तो ये पता चल गया होगा अंतरा। अंतरे का अर्थ होता है स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण।
गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, खो जाता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर, सरगम का अर्थ होता है संगीत के 7 स्वर या 7 सुर, और ये होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इनकी संख्या 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। या अपने ही सरगम को लांघ कर, या अपने ही जो 7 स्वर हैं, 7 सुर हैं, उनको लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद का क्या अर्थ है? अनहद का अर्थ है कि भक्त अपने भगवान के लिए एक भगवान से मिलने के लिए तपस्या करता है, उस वक्त उसके कान में एक आवाज आती है। भगवान के साथ मिलने से पहले भक्त के कान में आने वाली आवाज। चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ नहीं सूझता है। जिस प्रकार एक भक्त अपने भगवान की तरफ ध्यान लगाता है, उसे इस संसार की कोई बातें न आकर्षित कर पाती है, न दिखाई देती है, न वह उन्हें समझ पाता है। उसका ध्यान, उसका मकसद केवल एक की तरफ होता है, ईश्वर की तरफ, उस परमपिता परमात्मा की तरफ। उसी प्रकार जो मुख्य गायक है, यह गाता हुआ अनहद में चला जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब संगतकार ही, जो उसकी मुख्य टेक है, जो उसकी स्थाई है, उसे संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे का अर्थ यहां मानो होगा, और मानो का अर्थ यहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। मानो मुख्य गायक आगे बढ़ चुका है और उसका कुछ सामान पीछे छूटा हुआ है, उस सामान को समेटने का काम कौन करता है? सहयोगी कलाकार करते हैं। अगर हमारे घर में भी हम देखें तो हमारे घर के मुखिया कोई कार्य करते हैं और उसके पीछे जो कोई छोटा मोटा काम बच जाता है, उसे कौन पूरा करते हैं? उसे बच्चों से पूरा कराया जाता है। इसी प्रकार मुख्य गायक का जो छूटा हुआ सामान है, छूटा हुआ कार्य है, वह संगतकार पूरा करता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, मानो उसे उसका मुख्य गायक का बचपन याद दिला रहा हो, जब वह नौसिखिया था, जब उसने नया नया सीखना शुरू किया था, जब वह भी कभी किसी का संगतकार था। तार सप्तक। तार सप्तक का अर्थ क्या है? इसके 3 मुख्य रूप से ये सप्तक है। सप्तक होता है आवाज, और जो आवाज है, स्वर है, ये 3 प्रकार का होता है। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मंद्र सप्तक का अर्थ है धीमी आवाज, मध्य सप्तक का अर्थ है मध्यम आवाज, जो न ज्यादा धीमी होती है और न ज्यादा ऊंची होती है। लेकिन तार सप्तक का अर्थ होता है ऊंची आवाज, सबसे ऊंची आवाज। जितनी ऊंचाई तक, जितनी तेज आवाज में कोई बोल सकता है, उसे हम कहेंगे तार सप्तक। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, किसका गला बैठने लगता है? मुख्य गायक का। तार सप्तक में सबसे तेज आवाज में
जब गायक, मुख्य गायक गाता है तो उसका गला क्या होता है, बैठने लगता है, उसका गला रुंधने लगता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, उसकी प्रेरणा भी साथ छोड़ देती है, उसका उत्साह भी हट जाता है, वह आशा उसकी दूर हो जाती है, निराशा में पहुंच जाता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यहां भी जैसा आया है लेकिन यहां क्या होगा, यहां उपमा अलंकार होगा। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता है। राख जैसा गिरने का अर्थ ये नहीं है कि राख गिरने लगती है या राख जैसा कुछ और पदार्थ निकलता है, गिरने लगता है। राख का अर्थ है आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यानी कवि जो मुख्य गायक है उसकी आवाज से राख जैसा कुछ गिरता है, उसकी आवाज धीमी होने लगती है, उसकी आवाज बहुत कम होनी शुरू हो जाती है, उसकी आवाज बुझने लगती है। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता हुआ, ढाढ़स बंधाने का अर्थ है सांत्वना देना, सांत्वना देना, दिलासा देना। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। और ऐसे में जब मुख्य गायक तार सप्तक में गाने लगता है, बहुत ऊंची आवाज में गाने लगता है, उसका गला बैठ जाता है, उसकी प्रेरणा भी साथ छोड़ देती है, उसमें जितना उत्साह जोश होता है सारा अस्त हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब मुख्य गायक उलझता हुआ प्रतीत होता है, परेशान होता हुआ प्रतीत होता है, निराश होता हुआ प्रतीत होता है, उस वक्त संगतकार फिर कहीं से आ जाता है और मुख्य गायक का सहयोग करता है। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता, उसे तसल्ली देता हुआ, सांत्वना देता हुआ, दिलासा देता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, और कभी वह यूं ही उसका साथ देता है, उसका कोई काम नहीं होता है, उसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह सहयोग कर देता है, साथ दे देता है। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, सड़क पार नहीं कर पा रहा है, हमारा कोई मतलब नहीं है इसमें, लेकिन हम उसे सड़क पार करा देते हैं, तो वहां हमारी भूमिका क्या होगी, एक सहयोगी की भूमिका होगी, एक सहायता करने वाले व्यक्ति की भूमिका होगी। तो इस प्रकार संगतकार कई बार वैसे ही बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कार्य के मुख्य गायक का सहयोग करता है, साथ देता है। क्यों देता है? यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, ये बताने के लिए कि आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए मैं यहाँ हूँ, आप अकेले नहीं हैं, चिंता मत करो, डरो मत। और यह है कि फिर से गाया जा सकता है गाया जाने वाला राग, और यह बताता है कि जो राग, जो गीत हमने गा दिया है, उस गीत को भी एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई धुन के साथ फिर से गाया जा सकता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, हिचक का मतलब असमंजस, असमंजस, और उसकी आवाज में, किसकी आवाज में? संगतकार की आवाज में। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, जो संगतकार है यह मुख्य गायक के साथ गाता है, उस वक्त उसकी आवाज में एक असमंजस की स्थिति दिखाई देती है, एक हिचकिचाहट, सॉरी बहुत अच्छा शब्द है, हिचकिचाहट। हिचकिचाहट सुनाई देती है, हिचकिचाहट दिखाई देती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि उसे कुछ गाना नहीं आता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। उसका अर्थ है कि संगतकार मुख्य गायक से आगे नहीं बढ़ना चाहता है, वह अपने फर्ज का पालन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है और दिखाना चाहता है कि मैं सहयोग करने वाला हूं, और जो मुख्य गायक है उसका सहयोगी हूं मैं, उसका सहयोगी होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं,
उसे विफलता नहीं, विफलता का मतलब असफलता नहीं, उसकी मनुष्यता, उसकी मानवता समझा जाना चाहिए। जो संगीतकार है वह मुख्य गायक से अपनी आवाज ऊंची नहीं उठाता है, मुख्य गायक के साथ गाने में हिचकिचाहट महसूस करता है। इसे उसकी असफलता या उसकी बुराई या उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे उसकी मानवता समझना चाहिए, इसे उसकी इंसानियत समझना चाहिए कि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी कविता थी संगीतकार, और कविता का हमारा जो अब तक का 9 हमारे अध्याय थे ये पूरे हो चुके हैं। एक बार फिर मैं अर्थ बताऊंगा संगीतकार का, उसका उद्देश्य और सार के रूप में एक संक्षिप्त टिप्पणी। प्रिय विद्यार्थियों, संगीतकार का अर्थ है सहयोग करने वाला, सहायता करने वाला। उद्देश्य इसका होगा कि मुखिया की तो, मुख्य लोगों की तो सभी प्रशंसा करते हैं, मुख्य को तो सभी मुखिया जो होता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो संगीतकार है, जो उसकी सहायता करने वाले हैं, उदाहरण के तौर पर देश के प्रधानमंत्री हैं, मन की बात करते हैं, मन की बात करने में इनके पास हजारों पत्र आते हैं और हजारों पत्रों में से ये छांटते हैं कि कौन कौन से अच्छे बिंदु हैं जिनको मैं मन की बात में जनता के सामने बातें कर सकूं, शेयर कर सकूं। तो वहां भी जो लोग हैं वे प्रधानमंत्री के लिए संगीतकार हैं, उनका महत्व कम नहीं है। उन्हीं के महत्व को रेखांकित करने के लिए कवि ने, मंगलेश डबराल ने ये कविता लिखी है। आप सभी में से किसी को अगर कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कविता कभी बड़ी न हो गई हो, इसलिए अब इसको विराम देते हैं। धन्यवाद।